नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में कोहराम मचाना शुरू कर चुका है। अमेरिका से लेकर जापान तक और ब्रिटेन से लेकर भारत तक ओमिक्रॉन के खौफ से पूरी दुनिया सहमी हुई है। ओमिक्रॉन के आतंक ने लोगों के जहन में डेल्टा वेरिएंट की तबाही वाली तस्वीरों को फिर से ताजा कर दिया है। हालांकि विशेषज्ञ इसके डेल्टा जितना खतरनाक न होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले आम लोगों के साथ ही दुनिया भर की सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरों का कारण बन रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं पर ओमिक्रॉन पूरी तरह हावी हो चुका है। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नए मामलों ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नए कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 5,10,000 हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक बीते एक हफ्ते में कोरोना के लगभग 16,60,000 नए मामले दर्ज किए गए और 10,000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना के नए मामलों में से 58.6% ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जा रहे हैं। वहां बच्चे भी बड़ी संख्या में इस वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। अमेरिका के बाद बात अगर ब्रिटेन की करें तो वहां ओमिक्रॉन ने जबरदस्त कहर बरपाया हुआ है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,29,471 नए केस सामने आए हैं। वहां एक हफ्ते में करीब 7,63,295 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से बिगड़ते हालात भारत के लिए बड़े खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। हमारे देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 805 हो चुकी है। 17 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 100 के पार पहुंची थी और महज 12 दिनों के भीतर ही देश में ओमिक्रॉन संक्रमण 8 गुना बढ़ चुका है। राजधानी दिल्ली की हालत तो और भी ज्यादा चिंताजनक है, जहां कोविड का येलो अलर्ट जारी करते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करने का ऐलान किया गया है। कुछ दिन पहले तक ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या के मामले में दिल्ली महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब 238 मामलों के साथ पहले नंबर पर पहुंच चुकी है, जबकि महाराष्ट्र 167 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में कोरोना का येलो अलर्ट जारी होने के साथ ही पाबंदियां भी बढ़ा दी गईं, जिसके तहत मेट्रो और बसें अपनी आधी क्षमता के साथ चल रही हैं। आज ये पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशंस और बस स्टैंड्स पर लोगों को फिर उन्हीं लंबी लंबी लाइनों वाली दुश्वारियों का सामना करना पड़ा जो कोविड की दूसरी लहर के प्रतिबंधों के दौरान लगा करती थी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं। मंगलवार को मुंबई में भी कोरोना के 1377 केस मिले, जो पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, जिसमें मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल हुए। एक तरफ मीटिंग्स होती हैं तो दूसरी तरफ चुनावी रैलियां धड़ल्ले से चल रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव टालने को लेकर जो कुछ भी कहा, उसे चुनाव आयोग ने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे ओमिक्रॉन चुनावी सभाओं को दूर से ही प्रणाम करके निकल जाएगा। बहरहाल कोरोना के भयावह रूप से पूरा देश वाकिफ है। ऐसे में तैयारी और एहतियात बरतना ही सबसे कारगर उपाय है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।